स्थिरता का अध्यापन। हम 1992 के बाद से विकसित स्थिरता का अध्यापन 1992 में हम सच स्थिरता के लिए समाज के लिए सक्षम हो जाएगा कि एक पर्यावरण के इस अनुसंधान में वृद्धि, विकास और उत्पादन शुरू कर दिया। 2013 में एक नए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का निष्कर्ष है और आदमी ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है कि जोर दिया है हम हमेशा के लिए हम यह निवास और कारण यह है कि अनुसंधान के लिए जो विकास मनुष्यों को बचाने से पहले अगर ग्रह ही सहेज लिया जाएगा की निश्चितता था योजना। और आज हम लाना भूखंड माँ प्रकृति में गुणवत्ता प्राकृतिक वातावरण ये हमारे द्वारा बनाई गई सभी काम करते हैं और नागरिकों के स्कूल के सार इस नए प्लानेट और नागरिक सिर्फ वैश्विक और स्थानीय कार्रवाई के साथ एक इंसान के लिए फार्म की बात आती है। स्थिरता की शिक्षा शास्त्र इस काम का सबसे बड़ा उत्पाद है। इस प्राकृतिक गुणवत्ता संश्लेषण में से अनुवाद किया है ग्राहक और नागरिकों इस विशाल बाजार और वैश्विक समाज की किरणों वे प्रकाश की गति से ग्रह भर में माउस के एक थक्का के लिए यात्रा बहुत तेजी से और सूचित कर रहे हैं और जल्दी से एक प्रतिद्वंद्वी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं कि एक अन्य प्रदाता भरता है की पेशकश की है कि गुणवत्ता की हानि इसी तरह प्रकृति है एक की तुलना में एक प्रतियोगी के लिए एक अवसर को याद करने के लिए अब बेहतर है। स्थिरता के लिए मत्स्य अस्तित्व की बात है। ग्राहकों और नागरिकों के गहरे सागर में आश्रय के अवसर पर कब्जा एक जीवित मछली पकड़ने हो गया है कि हमें सिखाता है वे किसी भी ग्राहक खो देते हैं तो गलत झुका दिया। यह तीसरी सहस्राब्दी में शायद ही कोई ग्राहक अपनी जरूरत है। इन प्रदाताओं पर एक प्रदाता आज से ही भाग लिया जाएगा। किसी भी उद्योग में संगठनों उनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि अफसरों का कब्जा मछली रहेगा। इसलिए सरकारों और सामान्य रूप से समाज के नीले आकाश उसके बाद ही कि क्या हो जाएगा मनुष्य के ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के सभी नागरिकों नागरिकता स्कूल के शिक्षकों के रूप में व्यवहार करते हैं। शिक्षक नींव स्थिरता का अध्यापन तीसरी सहस्राब्दी में हम ज्ञान और सूचना शिक्षा और नई पीढ़ी की शिक्षा का एक समाज के त्वरित इमारत के साक्षी रहे हैं। सर्वोपरि हैं हम भविष्य के नागरिकों को ज्ञान और हमारी संस्कृति की नींव है कि कौशल सिखाने अगर केवल एक ज्ञानवान समाज की वहाँ होगा समझते हैं। जेफरी डी सेक्स के अनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की उपलब्धि एक परस्पर दुनिया में एक उपयुक्त वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है। दुनिया वास्तव में एक आम भाग्य के शहरों इस बिंदु पर स्थिरता शिक्षा विकास और उन्मूलनों के लिए उद्देश्यों का एक सेट स्थापित करने साल के 90 सेकंड अधिक आयोजित वैश्विक सम्मेलन में सेट कई लक्ष्यों को समेकित की दस्तावेज के आधार पर एक सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी प्रबंधन उपकरण के रूप में गठन किया जाता है। दुनिया में गरीबी तथा कथित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG स्थिरता के लिए एक विकास का एक सरल विशेषता दूर से परे चला जाता है। 2015 तक उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेगा जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अपनाया जाना। यह क्या मौजूद है कि महत्वपूर्ण जागरूकता पर आधारित समाज की एक परियोजना के रूप में और भविष्य के निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। स्थिरता का अध्यापन तीसरी सहस्राब्दी की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सह अस्तित्व के लिए लोगों को मोबिलाइज उसकी नागरिकता पर्यावरण की संस्कृति के विकास और प्रसार के लिए शर्तों की स्थापना सिद्धांतों और सार्वभौमिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। एजेंडा 21 हम जीवन एकता न्याय के उत्सव का एक ही आदर्शों की बातचीत करना चाहता है कि एक वैश्विक समाज से जुड़ा हुआ है। एक ग्रहों की सभ्यता के हिस्से के रूप में खुद को समझने के लिए इस अर्थ में इस सदी की नैतिक कोड को आकार देने के रूप में स्थिरता शिक्षा का प्रस्ताव और सभी मनुष्यों को प्रभावित करने वाले विषयों पर भोजन पानी भव स्वास्थ्य आवास शिक्षा सुरक्षा संचार अस्तित्व के प्राकृतिक और सामाजिक स्रोतों के इस आम पीछा करुणा की भावना के साथ साथ लियोनार्डो वॉफ पृथ्वी चार्टर संपादकों में से एक द्वारा प्रस्तावित की देखभाल के लिए एक नई नीति की मांग यह 20वीं सदी में प्रबल है कि तकनीकी आधुनिकता के विरोध में नैतिक आधुनिकता है। हम पृथ्वी चार्टर
एक गृह सभ्यता न्योन्याश्रित और अविभाज्य उनका नैतिक दृष्टि स्थिरता के शिक्षा शास्त्र की पुष्टि 2001 में नागरिक समाज द्वारा लिया और नीदरलैंड में शुरू किया गया था, जो 1992 के सम्मेलन में आदर्श प्रतिबद्धता है। बुनियादी सिद्धांतों को पहचानता है कि यह विशेष यहाँ तक कि काल्पनिक है, लेकिन हम दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए कामना चाहता पहले से ही दुनिया भर में यह प्रसार करने के लिए यूनेस्को का समर्थन हासिल है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षिक उपकरण है और अपने उद्देश्य के आचरण के अपने कोड में मानवता को प्रेरित करने के लिए है कि ब्राजील के एजेंडा 21 सिद्धांतों का प्रसार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। हम अभी भी मुझे पता है, जहाँ तक पूरे जानने के बिना भागों में पता करने के लिए असंभव पर विचार पास्कल के बयान के हवाले से सोचा में सुधार करने के लिए हमें जो कहता है एडगर मोरिन के भविष्य की शिक्षा के लिए 7 ज्ञान आवश्यक मार्गदर्शक की तरह है। वैश्विक सोच और स्थानीय स्तर पर अभिनय सभी ज्ञान मूल्यों प्रदान करता है कि एक संस्कृति के रूप में विशेष रूप से भागों, सिंक्रोनिसिटी और स्थिरता शिक्षा मानव विज्ञान अर्थ में इस परियोजना में मदद के मार्गदर्शक विचारों की मुख्य धारा मोरिन द्वारा उद्धृत मानविकी की संस्कृति को जानने के बिना उनके प्राकृतिक वातावरण गुणवत्ता में जीवन गाइड और गाइड प्रतीक है कि